हेलो स्टूडेंट, DNG एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में ये है, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ये एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का 3rd क्वेश्चन है ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसका सॉल्यूशन समझेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind on army band of 32 members in parade. The two group are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? देखिए आर्मी कॉन्टिजेंट में कितने सदस्य हैं, टोटल कितने मेंबर्स है, 616 मेंबर्स है ये, है ना, टोटल मेंबर्स। बट इनको जो बैंड रहता है, इनका बैंड समझेंगे भी क्या होता है ना। बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, ये जो 616 जो मेंबर्स है इनको पीछे मार्च करना है, लेकिन कितने मेंबर्स के, 32। तो वो जो 32 मेंबर्स है, इन 32 मेंबर के में से यदि अगर हम 32 लाइंस बना दे तो एक मेंबर के पीछे ये जो मेंबर्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, है ना। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि यदि हम ये जो 32 हमारे पास में जो आर्मी बैंड वाले जो मेंबर्स है, यदि इनके पीछे हमको इनसे मार्च कराना है, मतलब मार्च तो भी करेंगे लेकिन उनके पीछे ये रहेंगे, तो ये एक टुकड़ी में कितने आएंगे, है ना। जैसे कि ये मान लो कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कितने रहेंगे, ये रहेंगे 32, करेक्ट, 32 लोग रहेंगे। तो इनके पीछे ये 616 ये सारे मेंबर्स यहां पे रहेंगे, करेक्ट, है ना। लेकिन सभी में इक्वल आएंगे ये 616। तो वो नंबर क्या होगा कि एक के पीछे कितने मेंबर्स आएंगे इसमें से, है ना। ये क्वेश्चन ने हमको पूछा है ना। अब ये भी क्वेश्चन जो है हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास में गिवन है कि आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर इज 616 एंड एन आर्मी बैंड इन परेड मेंबर इज 32। जो परेड कराने वाले मेंबर्स है, जो ये वाले जो मेंबर्स है ये कितने हैं, 32 है। ये गिवन है हमारे पास में। हम यहाँ पर जो है हमको फाइंड आउट करना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना, मैक्सिमम नंबर्स ढूंढने हैं जो इन कॉलम्स में जो है परेड करेंगे, मार्च करेंगे, करेक्ट। तो ये हमको ढूंढना है। ये हम इसमें अब जो है ये जो हमारे पास में नंबर्स है इन पर हम एल्गोरिदम को किस प्रकार से यूज करेंगे देखते हैं। वी कैन यूज यूक्लिड एल्गोरिदम A = BQ + R ऑन 616 एंड 32, है ना। A = BQ + R, ठीक है। यहां पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब यहां पर जो है A की वैल्यू हमको क्या लेनी होगी, 616, और B की वैल्यू क्या लेनी होगी, 32। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ये हमेशा याद रखनी है कि जो A की वैल्यू होगी वो हमको बिग नंबर लेना है ना। क्या लेना है हमको, बिग नंबर लेना है। तो A की वैल्यू बिग नंबर लेनी है, तो हमारे पास में बिग नंबर कौन हो गया, 616, है ना। यहां पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहां पे लिखना चाहे तो 616, बिग नंबर है 32, इसलिए ये A बन जाएगा और ये कौन बनेगा हमारे पास में, B बनेगा, है ना। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से ये दो नंबर्स मिल गए। अब इनको हम किस प्रकार से यूज करेंगे इसमें, तो A जहां पर है, A के प्लेस पे हमने 616 रख दिया है, और जो B का प्लेस है वहां पर हमने किसको रख दिया है, 32 को। अब जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि 32 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि जिससे कि हमारे पास में क्या आ जाए, 616 आ जाए, है ना। तो 32 में हमको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि 616 आ जाए। तो देखिए हमने तो 19 ले लिया है ना, क्योंकि एक सॉल्यूशन हमने पहले ही करके रखा हुआ है, ठीक। लेकिन अगर आप समझते हो कि ये यहाँ पे है ही नहीं, तो उस केस में आप यहाँ पे 19 कैसे लोगे, है ना। तो देखिए 32 में हम कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको 61 आ जाए। तो देखिए 32 को यदि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 2 जा 64 हो जाएगा, मीन्स कि ज्यादा हो रहा, मतलब 20 में क्या होगा, ज्यादा होगा, 20 में क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो होगा
कि हमको 20 में ज़्यादा आ जाएगा, तो हम 20 से कम नंबर्स लेते जाएंगे और उससे मल्टीप्लाई कर करके देखते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हम करके देखेंगे कि 20 से तो ज़्यादा आ रहा है, तो हम 19 से करके देख लेंगे। 32 मल्टीप्लाई 19 हो जाएगा हमारे पास में, है ना। तो 9 2 जा क्या हो गया हमारे पास में, 9 2 जा 18 हो गया, कैरी हो गया 1, और 9 3 जा 27 और 1 28, है ना। और ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आता है, आपको पता है ना। तो हमारे पास में जो अब आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, 8, और 8 और 2 10 का 0, कैरी हुआ 1, और 3 और 1 4, और 2 6, 608। देखिए 608 जो है 616 के नियर है ना। तो 616 में से हम यदि 608 को, है ना, माइनस कर देते हैं तो देखिए कितना बच जाएगा हमारे पास में 8, है ना। 616 में से 608 को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में कितना बच जाता है, ये देखिए यहाँ से 8 तो माइनस नहीं होगा 6 में से, क्योंकि 6 छोटा नंबर है, तो यहाँ से हमको क्या लेना होगा, हेल्प लेनी होगी। और ये कितना हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और ये 0 और ये 0, मीन्स कि हमारा जो रिमाइंडर आया, जो आर की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 8 आ गई, है ना। तो ये आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली देखना होता है, समझना होता है कि आपका यहाँ पे टाइम स्पेंड ना हो, है ना। तो वो कैसे नहीं होगा, आपको थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे हमने इसका एक वो लगाया, है ना, एक अपन एक मतलब अपने अकॉर्डिंग एक अपन आइडिया ले सकते हैं कि 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 64 हो जाएगा, मतलब कि उससे तो कम ही चाहिए हमको। तो हम कम, अब कितना कम ले, तो क्योंकि यहाँ पे भी 32 है ना, ऑलरेडी 2 ज़्यादा है, तो हम न कि 15 16 या 14 पर आए, हम 20 के जस्ट नीचे 19 से ही ट्राई करके देखिए पहली बार, है ना, और है ना आ जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको इसी टाइप से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब हमारे पास में जो 8 रिमाइंडर आया, तो जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ जाती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को हमको सॉल्व करते रहना पड़ता है ना, प्रोसेस को हम स्टॉप नहीं कर सकते। तो देखिए फिर अगेन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो अब जो है हमारा जो ये जो बी था, है ना, बी था, वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ए बन जाता है, क्योंकि इसमें तो हमने डिवाइड लगा चुके हैं, है ना। तो ये कौन बन जाता है हमारे पास में, ये बन जाता है हमारे पास में ए, और बी कौन बन जाता है, जो रिमाइंडर रहता है, लास्ट रिमाइंडर जो रहेगा वो कौन बन जाएगा हमारे पास में, बी बन जाएगा। और अब इससे क्या करेंगे हम, ये 32 लिख दिया हमने ए के प्लेस पर, किसको लिख दिया 32, और जो बी का प्लेस है ना, बी का प्लेस मीन्स की कौन, ये वाले बी का प्लेस कौन हो गया, ये 8 मल्टीप्लाई 8 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ जाए, तो ये हमको पता है 8 का हमको टेबल आता है, और 8 के टेबल में 4 टाइम में 32 आ जाता है, तो रिमाइंडर क्या बच जाता है 0। अब रिमाइंडर 0 आया मतलब प्रोसेस हमारी स्टॉप हो गई, लेकिन किसकी वजह से आया, 8 की वजह से, न कि 4 की वजह से। 4 तो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, यहाँ तो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा इंटीजर लेना है जिससे कि ये सामने वाला नंबर आ जाए। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वजह से ये नंबर नहीं आ रहा है ना। 32 है हमारे पास में यहाँ पे, और यहाँ पर कौन होगा, लास्ट रिमाइंडर 8 होगा। तो 8 में मल्टीप्लाई किया आपने 4 का, तब 32 आया, मतलब 8 हमारा आंसर होगा, है ना, जिसकी वजह से आ जाता है। तो द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8। इसीलिए जो है देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम ईच, मीन्स की जो एक कॉलम होगा उसमें वो कितने लोग होंगे, है ना, एक कॉलम में कितने लोग होंगे, वो 8 लोग होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोग होंगे एक कॉलम में। सेम ऐसे ही सभी में क्या होंगे, 8 8 8 8 होंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, है ना, इसको किस प्रकार से हमने सॉल्व किया ये भी हम देख सकते हैं, और इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको करना हो तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारे पास में ये हो गया 600 एंड ये क्या हो गया हमारे पास में 616, इसको हमको डिवाइड लगाना था किससे, 32 से, करेक्ट। 32 से हमने डिवाइड लगाया, ये हमारे पास में 19 टाइम में कितना आ गया, 608 आ गया, करेक्ट। ये जो हमने यहाँ पर दे करके देखा है। अब ये क्या हो गया हमारे पास में, कितना बच जाता है रिमाइंडर, ये हमारे पास में आ गया है कितना 08। अब ये जो रिमाइंडर आया इसको यहीं रहने देंगे और यहाँ पे इस प्रकार से लगाएंगे, और ये 32 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब 8 से कितने टाइम में आएगा, ये 4 टाइम में, तो 4 को यहाँ लिख देंगे और ये 32, और इस प्रकार से 8 से क्या हो गया 32 में पूरी तरह से डिवाइड चला गया, तो 8 हमारा एचसीएफ हो गया, है ना। इस टाइप से भी सॉल्व करते हैं इसको, है ना, ये शॉर्ट हो गया एकदम। तो ये भी आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि किस टाइप से आप सॉल्व करते हो। और ये जो सारा कुछ है हमारे पास में ये सब रफ वर्क है ना ये, और बाकी आप इस क्वेश्चन को इसी टाइप से नोट डाउन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ही आपका सॉल्यूशन हो जाता है।